देखिए, जम्मू कश्मीर में जो कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी जिसका पर्पज़ था कि रिज़र्वेशन के इशू को एग्ज़ामिन करना, इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो ड्राफ्ट कर दी है टाइम पीरियड पर। और इस रिपोर्ट को जब भी कैबिनेट की मीटिंग होगी उस कैबिनेट की मीटिंग में सामने रखा जाएगा। अब इस रिपोर्ट में क्या है फ़िलहाल वो सामने नहीं है, बट इतना है कि इन्होंने रिपोर्ट अपने तैयार कर दी है। जैसे ही जो भी कैबिनेट की नेक्स्ट मीटिंग होगी, जिसका भी अपडेट नहीं, कैबिनेट की मीटिंग नेक्स्ट कब होने जा रही है, तो जब भी कैबिनेट की मीटिंग होगी उस मीटिंग में इस रिपोर्ट को सामने रखा जाएगा और उस टाइम जो भी अपडेट होगा आपसे मैं वो शेयर करूँगा। फिलहाल बड़ा अपडेट सामने ये आ रहा है। लेकिन इस अपडेट पर यह कहा जा रहा है एस्पिरेंट्स की तरफ से कमेंट सेक्शंस में कि देखिए यहाँ पर एक और नई डेट यहाँ पर मिल चुकी है जम्मू कश्मीर वालों को। आप सभी को मुबारक हो। पहले 6 महीने का टाइम कहा गया था, अब रिपोर्ट कैबिनेट के पास जाएगी, वहाँ पर क्या पता कितना टाइम लगेगा, फिर आगे का रिजल्ट आएगा। बट जो भी है कमेटी ने थोड़ा बहुत काम वगैरह करा है। अब जो कैबिनेट की मीटिंग होगी वहाँ पर क्या डिसीजन आता है वो सामने देखा जाएगा। जो भी अपडेट होगा आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगा। दूसरा पॉइंट भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं आज के इस वीडियो का। इस बार की अगर हम बात करेंगे, जैसे नायब तहसीलदार की वैकेंसीज़ आपको देखने को मिली है, वहाँ पे उर्दू को कंपलसरी कर दी गई। यहाँ पे 2 तरह के व्यूज़ आते हैं। पहला सेक्शन यहाँ पर कह रहा है कि उर्दू को कंपलसरी नहीं करना चाहिए था, जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज में और भी लैंग्वेजेज़ है। अब इन लैंग्वेजेस को ध्यान पे रखते हुए सिर्फ उर्दू को ही यहाँ पे कंपलसरी करा गया कि डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर करी गई है। इसी सेक्शन के थ्रू एक और बात करी जाती है कि जैसे हम ऑनलाइन रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करने की कोशिश करते हैं, जैसे आप खेवट नंबर डालते हो, खसरा नंबर वगैरह डालते हो, कोई लैंड रेवेन्यू की डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं, वो सिर्फ उर्दू लैंग्वेज में नहीं है। वहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है कि आप उर्दू में चाहते हो, इंग्लिश में चाहते हो, या फिर आप हिंदी में चाहते हो। आप जिस भी लैंग्वेज में चाहोगे आपको सारा रिकॉर्ड उस लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। तो फिर क्यों इस बार ऐसा करा जा रहा है कि नायब तहसीलदार की जब आप वैकेंसीज़ वगैरह देख रहे हो तो नायब तहसीलदार की वैकेंसीज़ के लिए उर्दू कंपलसरी करा गया है। और दूसरा सेक्शन ये कहता है कि जम्मू कश्मीर में आज भी जब आप कुछ काम करते हो, ज़मीन के कागज़ वगैरह देखते हो, चेक वगैरह करवाते हो, तो वो पहले आपको उर्दू में ही देखने को मिलता है। और कई सारे रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जब आप अप्लाई वगैरह करते हो, आपको जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए, जैसे आप मान के चलो आप गिरदावरी निकालने की कोशिश करते हो, आप जमाबंदी निकालने की कोशिश करते हो, अगर आप उसकी डिटेल्स वगैरह चाहिए तो वो आपको उर्दू में ही देखने को मिलेंगी। अब जब वो रिकॉर्ड उर्दू में, उसको पढ़ने के लिए उर्दू का आना ज़रूरी होना चाहिए, तो इसीलिए उर्दू लैंग्वेज को कंपलसरी करेगा, जो कि सही भी करा गया है। अब आपके क्या व्यू हैं, आप क्या समझते हो इस बारे में? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको लगता है कि जो उर्दू को कंपलसरी करा गया है वो सही करा गया है, फिर उर्दू के साथ साथ एक लैंग्वेज और यहाँ पर कंपलसरी करना चाहिए था कि आप उर्दू सेलेक्ट कर लो या फिर एक दूसरी लैंग्वेज सेलेक्ट करो, कि दोनों में से कोई भी आती है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई वगैरह कर सकते हो। और उसके अकॉर्डिंग सिस्टमैटिक वे में आगे सिचुएशन को अरेंज करना चाहिए, सो दैट, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो ऑफिशियल लैंग्वेज इतनी सारी चेंज हो चुकी हैं, तो क्या आगे के 15 साल तक और उर्दू ही सारे रिकॉर्ड्स हमें उर्दू में ही देखने को मिलेंगे? क्या आने वाले 10-15 साल तक सिर्फ उर्दू ही चलता रहेगा? आपके क्या व्यू पॉइंट है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।